नमस्कार, मैं हूं गंगा प्रसाद। इन तस्वीरों की हकीकत को जानकर आप भी हैरान होंगे। जब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब बंद है, तब दारू के ठेके खुले हुए हैं। ऐसे में दारू लेकर हनुमान भक्त बनकर सड़कों में घूम रहे थे, लेकिन पुलिस के सामने बात नहीं बन पाई। उसके बाद की तस्वीर आपके सामने है। अब आपको इस तस्वीर से जुदा दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ, जिसका असली मजा सरकार लेती है। आपकी दीन दुनिया, घर गृहस्थी चाहे जो भी बर्बाद हो जाए, उससे सरकार को घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये लिख कर ले लीजिए। इसलिए सरकार ने सबसे पहले दारू के ठेके खोल दिए, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम और कायदे तेल लेने चले गए, और सरकार राजस्व कमाने के लिए लोगों को उनकी हालत पर छोड़ दिया। अब सवाल है, क्या सरकार सच में कोरोना को लेकर गंभीर है, या फिर अर्थव्यवस्था की बिगड़ी हालत ने सरकारों को इतना मजबूर कर दिया कि बिना किसी व्यवस्था के पैसे जुटाने के लिए शराब के ठेके खोलने का फैसला लेना उनकी मजबूरी बन गई। जिसके बाद शहर शहर शराब के साथ कितने लोग कोरोना लेकर घर पहुंचे होंगे, इसका अंदाजा बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या से लगाया जा सकता है। ऐसे में उन शराब पीने वालों को भी लगने लगा जैसे वो शराब नहीं पिएंगे तो देश नहीं चलेगा, क्योंकि हर सरकार की शराब से मिलने वाले राजस्व पर नजर होती है। लेकिन सवाल आपके मन में होगा कि क्या सिर्फ शराब पीने वालों के बलबूते प्रदेश सरकारें चलती हैं? कोई भी सरकार सबसे ज्यादा जीएसटी से 39.9% टैक्स वसूलती है, यानी कि जो जीएसटी के अंदर आने वाले सामानों से मिलने वाला टैक्स होता है, जिसको केंद्र वसूलता है, राज्यों को हिस्सेदारी देता है। लेकिन देश में लॉकडाउन के चलते जीएसटी कलेक्शन में कमी आई है। इसके बाद दूसरे नंबर पर तेल की खपत से 21.5% टैक्स मिलता है। इसमें पेट्रोल और डीजल शामिल हैं, लेकिन इसकी खपत भी लॉकडाउन के चलते नाम मात्र की ही रही। तीसरे नंबर पर शराब की बिक्री आती है, जिससे 11.9% रेवेन्यू मिलता है, लेकिन दुकानें बंद होने से शराब से आने वाला रेवेन्यू भी नहीं मिला। और चौथे नंबर पर प्रॉपर्टी और कैपिटल ट्रांजैक्शन का काम होता है, जिससे 11.2% का टैक्स मिलता है। वाहनों की बिक्री से सरकार को 5.7% के करीब टैक्स मिलता है। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि अप्रैल महीने में एक भी कार की बिक्री नहीं हुई, और होता भी कैसे, क्योंकि लोग घरों में बंद हैं और अन्य सोर्सों से मिलने वाला टैक्स 9.8% रहता है। तो कुल मिलाकर लॉकडाउन होने से केंद्र और राज्य सरकार के पास जो पैसा आता है वो नहीं आया। ऐसे में केंद्र सरकार ने जैसे ही शराब की दुकानें खोलने के लिए राज्य सरकारों के पाले में गेंद डाली, राज्य सरकारों ने आनन फानन में शराब के ठेकों को खोल दिया, जिसका असर ये हुआ, यूपी में एक दिन में रिकॉर्ड 100 करोड़ का राजस्व योगी सरकार को मिला। वैसे यूपी में सामान्य दिनों में 70 से 80 करोड़ की शराब बिक्री होती थी, जिससे यूपी में पिछले वित्त वर्ष में हर महीने करीब 2500 करोड़ की शराब बिक्री हुई। लेकिन इस वित्त वर्ष में 36,000 करोड़ की शराब बिक्री का अनुमान लगाया गया है, यानी कि हर महीने 3,000 करोड़ की शराब की खपत और हर दिन के हिसाब से 100 करोड़ रुपए की शराब बेचने का अनुमान है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो 3 दिन में 100 करोड़ का टैक्स शराब बिक्री से सरकार को मिला है। और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 3500 करोड़ हर महीने शराब में लगने वाले टैक्स से मिलता है। लेकिन लॉकडाउन के चलते 3500 करोड़ का 1/10वां भाग मिला, यानी कि 300 करोड़ रुपए अप्रैल महीने में दिल्ली सरकार को टैक्स के रूप में मिले। ऐसे में कौन सी सरकार चाहेगी कि उनके प्रदेश में शराब की दुकानें बंद रहें? इसका मतलब सीधा है कि सरकार आपकी सेहत के बारे में नहीं सोचेगी। अगर आपको खुद की चिंता है तो शराब का सेवन ना करें, क्योंकि शराब के सेवन से आपकी सेहत खराब होगी। उससे मेडिकल सेक्टर में दबाव बढ़ेगा, वो तो ठीक है, लेकिन आपकी सेहत के साथ आपके परिवार की माली हालत खराब हो सकती है। वैसे मेडिकल सेक्टर के खराब सेहत की कहानी को पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो देखिए, उसमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी। वैसे शराब की दुकानें खुलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में गुरुस्वामी नटराज ने एक याचिका दाखिल की है, जिसके अनुसार देश भर में 70,000 शराब की दुकानों को खोला गया, जहां से 5 करोड़ लोगों ने शराब खरीदी। ये 8 मई 2020 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले तक का आंकड़ा है।
दरअसल याचिकाकर्ताओं ने शराब की दुकानों को बंद कराने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से शराब बिक्री के दूसरे ऑप्शन पर विचार करने को कहा है, जिसका असर दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब बिक्री के लिए ऑनलाइन सेवा शुरू कर दी है। अब लोगों को घर बैठे शराब मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। डिलीवरी चार्ज 120 रुपए के साथ शराब के पैसे देने होंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे सरकारों ने शराब पर सबसे ज्यादा जोर क्यों दिया है। इसका जवाब यह है कि 20% से ज्यादा रेवेन्यू शराब से कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान और सिक्किम को आता है। 15 से 20% के बीच में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, यूपी और पश्चिम बंगाल को टैक्स के रूप में मिलते हैं। 10 से 15% के बीच में 3 राज्यों को शराब बिक्री से टैक्स मिलता है, जिनमें आंध्र प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा शामिल हैं, और 10% से कम का टैक्स अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, तमिलनाडु और त्रिपुरा को मिलता है। जबकि 4 राज्य ऐसे हैं जहां शराब बंदी है, जिसमें बिहार, गुजरात, मणिपुर, नागालैंड शामिल हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि देश के 4 राज्यों ने शराब से मिलने वाले टैक्स पर निर्भरता छोड़ दी है, यानी कि टैक्स नहीं लेते, तो क्या सरकार को शराब से मिलने वाले राजस्व से घाटा नहीं हुआ होगा? बिहार में शराब बंद होने से सरकार को 4000 करोड़ का हर साल मिलने वाला राजस्व अब नहीं मिलता है, और महाराष्ट्र से अलग होने के बाद से गुजरात में शराब बंदी लागू है। लेकिन क्या इन राज्यों में शराब का सेवन लोग नहीं करते हैं? ऐसा नहीं है, बल्कि इन राज्यों में ब्लैक में शराब की बिक्री होती है, जिससे शराब से मिलने वाला पैसा सीधे सौदेबाजी करने वालों के पास चला जाता है और सरकार को कुछ नहीं मिलता। वैसे सरकार को चलाने के लिए पैसे चाहिए, और पैसे कहां से आएंगे, ये सवाल हर किसी के मन में है, क्योंकि सरकार को सिस्टम चलाना है और लोगों को घर चलाना है। ऐसे में सरकार क्या कर सकती है? आप अपने सुझाव दीजिए। सरकार को इस मुश्किल हालात में क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से जैसा कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ा दिया है, ऐसे ही कुछ और सामानों पर टैक्स बढ़ाया जा सकता है। मोटा पैसा कमाने वालों पर टैक्स का कुछ और बोझ डाला जा सकता है। सरकार बेवजह के खर्चों को रोक सकती है, जैसे कि नए संसद भवन के निर्माण को टाला जा सकता है। पीएम केयर फंड का पैसा खर्च करना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। इसके साथ ही कुछ खाने पीने की चीजों पर भी टैक्स लगाया जा सकता है, यानी कि जो लोगों की सेहत के लिए हानिकारक हो, जैसे धूम्रपान जैसी वस्तुओं पर ज्यादा टैक्स वसूला जाता है। इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर इससे जुड़ी कोई जानकारी आप साझा करना चाहते हैं तो कमेंट कर अपनी बात साझा करें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को अच्छी जानकारी मिल सके। नमस्कार।